तो आज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रॉब्लम को निपटाएंगे। ठीक, जैसा कि एज यूजुअल ये सीरीज उन तरह का बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने बचे हुए ज़िंदगी में जेई या नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं आगे, या फिर आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, ओलंपियाड वगैरह का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन तरह के बच्चों के लिए ये सीरीज हेल्पफुल है और उन्हीं तरह के बच्चों के लिए ये चैनल भी बना हुआ है। तो अगर उस तरह के तुम बच्चे हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर उस तरह के बच्चे नहीं हो तो शायद इस चैनल पर जितने भी कंटेंट है वो उतने हेल्पफुल ना हो। ठीक, पर अगर फिजिक्स फाइनों की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है कुछ अच्छे लेवल के, तो फिर देख सकते हो, तो फिर कर सकते हो। ठीक, एज यूजुअल हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अटैच्ड होता है, तो उसको डाउनलोड करके एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर जो उसमें डाउट होगा वो वीडियो पे आके देख सकते हो, या फिर ये वीडियो कंटिन्यू देखते रह सकते हो, मतलब वीडियो पे ही क्वेश्चन देखो और वहाँ पे सॉल्व करो। ठीक, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बिना अब कुछ प्रवचन दिए हुए सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, पहला सवाल बोल रहा है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस्ड 80 जूल ऑफ हीट इन 10 सेकेंड। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दे क्या रखा है कि हीट प्रोड्यूस दे रहा है। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, I² R इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें H की वैल्यू दे रखा है, हीट कितना दे रखा है भाई 80 जूल, ये वैल्यू पुट कर देते हैं H की वैल्यू सीधे। और क्या दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखा है 2 एम्पियर, तो I² मतलब 2 एम्पियर इंटू R, रेसिस्टेंस का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम दे रखा है, तो R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या बन जाएगा 80 = 4 इंटू R इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स में, तो R की वैल्यू कितना आ गया 2 ओम। तो मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, इफ R1 एंड R2 आर द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ 400 वाट एंड 200 वाट लैम्प डिजाइन टू ऑपरेट ऑन द सेम वोल्टेज, देन रेसिस्टेंस उनका क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और दे रखा है कि दो बल्ब का पावर दे रखा है, उनका रेसिस्टेंस बोल रहा है R1 R2 है, और दोनों डिजाइन किए गए हैं सेम वोल्टेज पे ऑपरेट होने के लिए। तो मान लेते हैं कि जो से वोल्टेज पे जो ऑपरेट हो रहे हैं वो V0 है। ठीक, तो लेट्स से बल्ब 1 ये हो गया, बल्ब 2 ये हो गया। बल्ब 1 का पावर P1 कितना दे रखा है 400 वाट, बल्ब 2 का पावर कितना दे रखा है 200 वाट। रेसिस्टेंस क्या है इसका R1, इसका रेसिस्टेंस क्या है R2। अब मान लेते हैं कि ये भी V0 पे ऑपरेट हो रहा है, ये भी V0 पे ऑपरेट हो रहा है। अब हमें इनका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, बेसिकली रेसिस्टेंस के बीच में रिश्ता क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें पावर का, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू एक तो V इंटू आई होता है। ठीक, हम V को या फिर I को V/R भी लिख सकते हैं, तो इसको I को हम V/R लिख दें तो ये बन जाएगा V²/R। तो पावर का फॉर्मूला क्या बना V²/R। अब यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/P। अगर R को इधर भेजो, P को उल्टा इधर भेज दिया जाए तो R इक्वल टू क्या हो गया V²/P। अब वोल्टेज हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वोल्टेज पता है दोनों का और पावर पता है, तो V पता है P पता है, तो हम R कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले मेथड से। तो अगर हम R ऐसे कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेट करते हैं, R1 क्या हो जाएगा V²/P1, वोल्टेज तो V0 है, पावर कितना है 400। वैसे ही R2 कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा V0² V²/P2, P2 की वैल्यू कितना है 200। अब इन दोनों के बीच में रिश्ता कैलकुलेट करना है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसको लेट से इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। दोनों को डिवाइड कर दे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करें अगर, तो R1/R2 इस साइड बन जाएगा, ये R1 रहा, ये R2 रहा, तो R1/R2 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। अब दिस क्वांटिटी क्या है, मतलब V0² 400 डिवाइडेड बाई, मतलब ये हो गया R1 के बदले R1 और R2 के बदले ये अगर लिखें तो जो V0² है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो इसके नीचे 200 ये वाला है मसाला 200, ये मसाला चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 200।
अब काट कूट करे तो क्या होगा, ये वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स में, तो बना क्या, R1/R2 इज इक्वल टू 1/2। तो 2R1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2R1 इज इक्वल टू R2। ये कुछ रिश्ता आ रहा है R1 और R2 में। 2R1 इज इक्वल टू R2, 2R1 इज इक्वल टू R2, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एज सोन इन द फिगर विल बी, क्या होगा। अब ए और बी 2 पॉइंट हो गया, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। कुछ बहुत ही खतरनाक टाइप का डायग्राम दे रखा है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले बारी बारी से देखते हैं, थोड़ा सा फोटो को जूम मारते हैं और इसमें देखिए अगर ध्यान से थोड़ा, तो पहले बारी बारी से देखते हैं। ये दोनों रेसिस्टेंस जो है क्या पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पहले इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। जब भी कोई 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों का वैल्यू 8 है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8, ये बन जाएगा 8 इंटू 8 प्लस 8 कितना 16, 8 से 2 टाइम्स में ये 4, तो 4 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के जो इसका इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, 4 ओम। मतलब इन दोनों को हटा के एक 4 ओम का रेसिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये दोनों भी पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर ये इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो 9 इंटू 18 R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 9 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 18 कितना 27, तो 9 3 जा 3 6 जा, ये इक्विवेलेंट कितना है 6 ओम। मतलब इन दोनों को मिला के ये इक्विवेलेंट क्या हो गया 6 ओम का। ठीक, अच्छा, अब अगर फोटो ध्यान से देखें तो फिर ये जो मिला के 4 ओम आया हुआ है, मतलब यहाँ पे एक हम रेसिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं 4 ओम का, वो रेसिस्टेंस इसके साथ क्या है, सीरीज में है, सीरीज में है, तो फिर उन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4 प्लस 20, सिंपल दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को मिला के फिर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 20 प्लस 4, वो कितना हो जाएगा 24 ओम। ठीक, वैसे ही यहाँ पे देखें तो इन दोनों को मिला के एक सिंगल रेसिस्टेंस हो गया 6 ओम का, और वो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो फिर उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 12 ओम का। तो अपने पास यहाँ पे एक सिंगल रेसिस्टेंस हो गया कितना 24 ओम का, मतलब यहाँ पे, और इन सबको निपटा के यहाँ पे भी एक सिंगल रेसिस्टेंस हो गया कितना 12 ओम का। अब ये जो दोनों रेसिस्टेंस यहाँ पे इक्विवेलेंट कनेक्टेड हैं, ये दोनों क्या कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज या पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका और इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो उसके लिए क्या, अगेन R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो 24 R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो ये बन जाएगा 24 इंटू 12 बाई 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा 36, 12 3 जा 36, 3 8 जा 24, 8 ओम आया। मतलब इन दोनों को मिला के जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना आएगा 8 ओम का, और वही फाइनल हो जाएगा ए और बी के बीच में जो भी इक्विवेलेंट आया है। तो ये जो होगा मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लग सकता है तो स्पीड कम कर सकते हो, और कम लग रहा है अभी भी तो ज़्यादा कर सकते हो, वो फैसिलिटी तुम्हारे पास अवेलेबल है। पर सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को बारी बारी से तोड़ के करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स देखो कि कौन से कैसे कनेक्टेड हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग फाइनल कैलकुलेट करो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है 2 रेसिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। ठीक है, मतलब 2 रेसिस्टेंस 1 ओम और फिर 2 ओम के हैं, वो पहले सीरीज में कनेक्ट किए गए और फिर दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए। ठीक है, ऐसे 1 ओम का और 2 ओम का। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस विल भी क्या होगा। तो फिर हमें
दोनों का जो इफेक्टिव रेशियो होगा, जैसे आर इक्विवेलेंट इन सीरीज, तो इसको आर एस बोल देते हैं, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल इसको आर पी बोल देते हैं। अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है कि मतलब ऐसे जब कनेक्टेड है उसका इक्विवेलेंट और जब ऐसे कनेक्टेड है उसका इक्विवेलेंट, और दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब दो रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, मतलब 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 ओम। अब जब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तब इक्विवेलेंट फार्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये फार्मूला होता है जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। मतलब वैसे तो स्टैंडर्ड फार्मूला ये है कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसे जाते जाएगा। पर इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू R1, मतलब यहाँ इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा R2 प्लस R1, तो पलट देंगे दोनों को तो आर पी इजकल टू क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद ही रखते हैं, ठीक, कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मतलब पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 1 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 2 बाई 3 ओम। तो ये बना अपना सीरीज में इक्विवेलेंट, ये बना पैरेलल में इक्विवेलेंट। हमें रेशियो कैलकुलेट करना है आर एस बाई आर पी, तो ये क्या बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3, 2 बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 1, कुछ नहीं है तो, और नीचे मतलब जो भी है ये 2 बाई 3, उसको पलट के 3 बाई 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करते हैं, मतलब नीचे जो भी डिनोमिनेटर में अभी अगर फ्रैक्शन में है तो उसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नियम होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 बाई 2 ओम, ओम नहीं होगा, रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ नंबर होगा 9:2, 9:2 मतलब बी वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको आंसर लिख सकते हैं 9:2, मुंडी के ऊपर आ रहा हो ना दिख रहा हो तो मतलब ऐसा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, सवाल कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस व्हिच रेसिस्टेंस इज दिस गिवन रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस। ठीक है, मतलब रेसिस्टिविटी दे रखा है एल्यूमिनियम का, रो की वैल्यू दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दे रखा है और फाइनल रेसिस्टेंस भी हमें दे रखा है आर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है कि उस एल्यूमिनियम वायर का लेंथ कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है रेसिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहाँ पे आर की वैल्यू दे रखा है, ये रहा, रो की वैल्यू भी दे रखा है, एरिया की वैल्यू भी दे रखा है, सिंपल पुट करेंगे एल मिल जाएगा, पर यूनिट का ध्यान देंगे। आर की वैल्यू क्या दे रखा है, जरा सबको बारी बारी से लिखें और उसका यूनिट चेक करें। आर क्या दे रखा है 1.56 इंटू 10⁻⁻² ओम, तो ये तो ठीक है। रो की वैल्यू क्या दे रखा है 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये भी ठीक है, ऐसा यूनिट है सब। लेकिन एरिया को अगर ध्यान से देखेंगे, एरिया कितना दे रखा है 1 mm²। अब ये मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या, मिली मतलब 10⁻³ मीटर। अब स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे तब जा करके ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो ये कितना बन जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब इन सारे मसाला को अगर इसमें हम पुट कर दें, इन सभी चीज़ को इधर पुट करें तो क्या होगा, तो आर की वैल्यू पुट करें तो आर इजकल टू कितना 1.56 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू रो 2.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू रो एल बाई ए। एल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, एरिया कितना हो गया 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ये बन गया। अब इसको कुछ कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा 1.56 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 10⁻⁻8 10⁻⁻6, इसको ऊपर भेजेंगे, मतलब ये 10⁻⁻6 को ऊपर भेजेंगे तो 10⁻+6 बन जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे 10⁻+6, तो 10⁻+6 और 10⁻⁻8, तो दोनों का जो पावर होगा वो ऐड होगा
तो -8 + 6 कितना हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा -2 इंटू एल। अब यहाँ से कुछ एल की वैल्यू लिखें अगर, तो 1.56 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 10⁻²। अब ये 10⁻² का जो कहानी है वो तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ से काट कूट करें तो क्या होगा, मतलब इसको लिखे अगर, तो 156 बाई नीचे 100 लिख सकते हैं, और 26 को 10 मतलब पॉइंट हटाएं अगर यहाँ से, तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ से काट कूट करें तो क्या कर सकते हैं, 26 से 156 डायरेक्ट कैंसिल होगा क्या, 5 टाइम्स में करे, 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में कितना होगा, 6 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है शायद। 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 3 15, तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल होगा। ये 10 से 10 कैंसिल, तो 6 एल की वैल्यू कितना आ रहा है, 6/10 मीटर। मतलब अगर हम एल की वैल्यू लिखे तो क्या हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 10, ये 6 डिवाइडेड बाई 10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, 60 सेंटीमीटर। तो ये मतलब अपना जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर मतलब बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 100 वाट इज क्या होगा। पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है, कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पावर का फॉर्मूला क्या, सॉरी एनर्जी का फॉर्मूला क्या, एनर्जी मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या, पावर इंटू टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो बेसिकली हीट एनर्जी है, तो इसको एच से रिप्रेजेंट हम करते हैं। ठीक, पावर कितना 1000, टाइम कितना 5 मिनट। मिनट को अगर यहाँ पे मतलब टाइम देखें तो टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड में कितना, 5 इंटू 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा। तो जो टाइम है वो कितना दे रखा है, बेसिकली 300 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर, कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 बन जाएगा, ये इतना जूल। तो ये मतलब इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा या फिर इतना एनर्जी लिबरेट होगा। तो मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, ए 1000 watt heating unit is designed to operate from 200 volt line। ठीक है, मतलब 1000 वाट का हीटिंग डिवाइस कोई बनाया गया जो कि इतना वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। ठीक है, बाई व्हाट परसेंटेज विल इट्स हीट आउटपुट ड्रॉप इफ़ द वोल्टेज लाइन इज ड्रॉप्ड बाई 40 वोल्ट। तो उसका आउटपुट पावर कितना से ड्रॉप होगा। अब सवाल ज़रा ध्यान से समझेंगे, सवाल समझने में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि पावर यहाँ पे दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है। तो पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो जो डिवाइस बनाया गया है उस डिवाइस का रेसिस्टेंस कितना होगा। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो यहाँ से R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V²/P। ठीक, V² मतलब कितना, 200 इंटू 200, ये हो गया V², और डिवाइडेड बाई P मतलब कितना, 1000। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो साफ, बचा कितना, 2 इंटू 20 40, यानी कि जो रेसिस्टेंस है उस डिवाइस का कितना है, 40 वाट है। ये तो एक बात पता चली। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितना परसेंटेज से इसका आउटपुट ड्रॉप होगा। तो पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर वोल्टेज को 40 वोल्ट से अगर ड्रॉप कर दिया जाए तब उसका पावर कितना होगा, ये कैलकुलेट करते हैं। तो वोल्टेज को अगर 40 वोल्ट से ड्रॉप करें तो जो नया वाला वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, लेट्स उसको V' बोल देते हैं, वो कितना हो जाएगा, पहले 200 था, अब 40 वोल्ट से इसको ड्रॉप कर दिए, मतलब कम कर दिए इसमें से 40 वोल्ट, तो नया वाला वोल्टेज कितना हुआ, 160 वोल्ट हुआ। अब वो डिवाइस अगर इस वोल्टेज पे ऑपरेट होगा तो उसका पावर कितना होगा, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर पावर का फॉर्मूला क्या,
वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे हमें मतलब वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे हमें वी पता है और उस डिवाइस का रेसिस्टेंस पता है हमें, तो हम वो डिवाइस पावर कितना देगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 160 इंटू 160, मतलब अब नया वोल्टेज इस वोल्टेज पे वो ऑपरेट हो रहा है, मतलब इस वोल्टेज पे अब काम कर रहा है, और जो रेसिस्टेंस होगा वो तो सेम ही रहेगा। तो जो पुराना वाला रेसिस्टेंस था, और रेसिस्टेंस तो मतलब डिवाइस का है, वो तो वायर पे डिपेंड करता है, तो वो तो सेम ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, काट कूट करें तो ये 4 टाइम्स में 64 4 जा 640, इतना वाट। तो ये बन गया नया वाला पावर, जो अब ये पावर देगा। पहले पावर कितना देता था, पहले पावर देता था 1000 वाट का। यहाँ पे इनिशियल मतलब पुराना वाला जो पावर लिखे अगर, तो वो कितना था 1000 वाट का था। जो नया वाला पावर आया उसको हम पी डैश बोल देते हैं, जो नया वाला पावर है वो कितना है, इतना है। तो कितना परसेंटेज ड्रॉप हुआ वो कैलकुलेट करना है पावर में। तो पावर में अगर हमें परसेंटेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज इन पावर, चेंज को सम टाइम डेल्टा से ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका मतलब होता है चेंज, मतलब कितना वो बदला और कितना परसेंट से बदला। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल पावर माइनस नया वाला पावर डिवाइडेड बाई इनिशियल पावर इनटू 100। ये होता है परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मतलब ये बेसिक चीज़ है, मतलब वो मैथ में 8 9th में पढ़ाया जाता है। तो ये ऐसे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम सब कुछ कैलकुलेट कर लिए हैं, तो हमें पुराना वाला पावर पता है, नया वाला पावर पता है, सिंपल इसमें पुट कर देंगे। पुराना वाला कितना 1000, नया वाला कितना 640 डिवाइडेड बाई पुराना वाला इंटू 100। तो ये कितना बन जाएगा, काट कूट करें तो 1 2 0 ख़त्म। इसको ज़रा सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना हो जाएगा, ये 0 6 9 में से 6 गया 3 डिवाइडेड बाई 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 36%। तो जो पावर ड्रॉप होगा वो कितना परसेंट से ड्रॉप होगा, 36% से ड्रॉप होगा। 36% मतलब बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, व्हाट इज करंट इन द सर्किट। अच्छा, अब सर्किट डायग्राम यहाँ पे दे रखा है और इसमें करंट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे करेंगे अब इसके लिए ज़रा फोटो देखोगे तो पहले कुछ फोटो में जो ये जो वायर ऐसे अटैच किया गया है, तो इसका तो पहले हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा कितना इसका। ठीक, उसके लिए इन दोनों को पहले हम मर्ज कर सकते हैं, फिर इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं एक साथ, और फिर उसका मतलब इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ज़रा कैलकुलेट करते हैं बारी बारी से। ये दो अगर रेसिस्टेंस देखा जाए तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो जो आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो अब यहाँ पे अगर 2 और 2 है तो उसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 1 ओम हो जाएगा। तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 ओम। अच्छा, अब इन दोनों का अगर कैलकुलेट करते तो ये भी 2 और 2 है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये भी मतलब इस दो वायर के बीच में ही कनेक्टेड है, दो पॉइंट के बीच में ही कनेक्टेड है। तो इसका भी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हटा के यहाँ पे एक सिंगल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया 1 ओम का, और फिर इन दोनों को हटा के यहाँ पे एक सिंगल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया 1 ओम का। तो ये जो दोनों रेसिस्टेंस हैं अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो फिर उन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो वो इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये जो पूरा वायर है वो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 + 1 ओम। इधर जो इक्विवेलेंट हुआ है वो भी 1 ओम का, इधर जो इक्विवेलेंट हुआ वो भी 1 ओम का, दोनों सीरीज में है। तो 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 2 ओम का। मतलब ये पूरा का पूरा ये जितना भी सब सामान है ये सब हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस हम कनेक्ट कर सकते हैं 2 ओम का। तो अब अगर फ़ोटो बनाए तो ज़रा फ़ोटो फिर से बनाते हैं। वो फ़ोटो कैसा बनेगा, मतलब यहाँ पे मैं फ़ोटो बनाऊँ तो यहाँ पे तो एक तो ये 2 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, मतलब ये वाला रेसिस्टेंस को यहाँ पे मैंने बना दिया। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है इन सबको हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस मैं 2 ओम का कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे
उन सभी को हटा के एक मैंने रेसिस्टेंस 2 ओम का यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये जो पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा, तो वो ऐसा का ऐसा जैसा है वैसा ही हम बना देते हैं। 1.5 वोल्ट का यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो अब ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। अब इसमें देखें तो ये जो दोनों रेसिस्टेंस हैं वो दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज या पैरेलल? ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, 2 ओम का और ये भी 2 ओम का, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगेन 2 × 2/2 + 2 पैरेलल में, तो 4/4, ये अगेन कितना हो जाएगा 1 ओम। मतलब इन दोनों को भी हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसका मैं अगर डुप्लीकेट बनाऊँ, मतलब फिर से करूँ, तो लेट्स से अब उसी के डायग्राम को अगर फिर से बनाएं तो ये सब हटा के यहाँ पे एक सिंगल रेसिस्टेंस हम कनेक्ट कर सकते हैं नया, कितना 1 ओम का, 1 ओम का, ठीक। तो जो डायग्राम है सर्किट डायग्राम वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें करंट कैलकुलेट करना है I, तो ये बेसिकली अपना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। करंट कैलकुलेट करना है तो I की वैल्यू क्या, I = V/R। V मतलब कितना 1.5 और R कितना हो गया 1 ओम। तो जो करंट की वैल्यू होगी वो 1.5 एम्पियर हो जाएगा। तो ये मतलब अपना करंट हो जाएगा। यही हमें कैलकुलेट करना है कि I की वैल्यू क्या होगा, तो 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर मतलब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला सवाल रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ओके, तो सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। कुछ समय बाद रिकॉर्ड नहीं हो पाया, अगले दिन वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन द सर्किट सोन द रेसिस्टेंस आर गिवन इन ओम्स एंड बैटरी इज अज्यूम टू बी आइडियल। ठीक है, सारे रेसिस्टेंस जो है ओम में दे रखा है, और बैटरी आइडियल मतलब उसके अंदर कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस उसका 0 है, मतलब अंदर कुछ रेसिस्टेंस नहीं है। आइडियल विथ EMF = 3 वोल्ट, ठीक है। द रेसिस्टर दैट डिसिपेट मोस्ट ऑफ द पावर विल बी, कौन सा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब ये बैटरी का EMF दे रखा है, सारे रेसिस्टेंस दे रखे हैं, कौन से रेसिस्टर में सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए अगर थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करें सर्किट को, तो ये जो 60 और 30 ये जो दोनों दे रखा है, अगर ये दोनों क्या क्या है पैरेलल में है, अगर इनका इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करें तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा, दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट क्या होता है R1 × R2/R1 + R2। सो 60 और 30 है, तो 60 × 30 / 60 + 30, तो ये हो जाएगा 60 × 30 / 60 + 30 कितना 90। तो ये 3 टाइम्स में 3 से या 20 टाइम्स में, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा 20 ओम। मतलब इन दोनों को मिला के जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा 20 ओम का, ठीक है। अच्छा, अब जरा करंट देखिए, इस बैटरी से अगर मान लेते हैं कि I करंट चला तो इस रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जाएगा, I ही जाएगा, टोटल का टोटल करंट जो होगा वो यहाँ पे फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट I पहुँचेगा वो करंट यहाँ पे 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इस वाले ब्रांच में जाएगा, फिर यहाँ पे अगेन 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, इधर से आएगा फिर इधर से, फिर इन दोनों मिलके इधर आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए पहले वाले जंक्शन पे यहाँ पे ही 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। लेट से मान लेते हैं कि इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। तो बेसिकली होता ये है कि I1 + I2 जो होगा वो I के बराबर होगा, मतलब दोनों में जो करंट जा रहा है दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा। मतलब इसका कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर = I² × R, ठीक। अब देखा जाए तो इसमें करंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा करंट इसके थ्रू जा रहा है, और रेसिस्टेंस का कितना है 50, उसमें से कुछ पार्ट इधर गया, तो इसमें पावर कितना होगा I1² × R, वो तो है इससे तो कम ही होगा, इसमें तो पूरा का पूरा करंट स्क्वायर × R है, उसका कुछ पार्ट करंट जा रहा है तो वो तो कम ही होगा इसमें। अब उसमें से कुछ पार्ट इधर, मतलब वही वाला जो टोटल करंट था उसमें से कुछ पार्ट इधर जा रहा है, तो ये जो I2 की वैल्यू है वो तो I से कम ही होगा, और I2 जो है अगेन यहाँ पे 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, तो जो करंट होगा इनमें बहुत कम करंट जाएगा।
तो जो पावर होगा इनका कम ही होगा अप्रॉक्सीमेटली। जो मैक्सिमम पावर होगा वो यहीं पे जाएगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे टोटल करंट इस रेसिस्टर के थ्रू फुल फ्लो कर रहा है, ठीक। तो मतलब इसके थ्रू पावर जो लॉस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। एक्चुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, सबके अक्रॉस पावर कैलकुलेट कर सकते हो, पर वो लेंदी हो जाएगा। सीधा सीधा इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि इसके थ्रू जो पावर लॉस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें करंट मैक्सिमम करंट जा रहा है, सारा का सारा करंट इससे होके जा रहा है। तो आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब आई करंट की वैल्यू कितना, टोटल आई स्क्वायर इंटू 50। तो जो मैक्सिमम करंट जो होगा वो R1 के थ्रू ही जाएगा। R1 के थ्रू मतलब ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बिना कैलकुलेट किए भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है फिगर शोज करंट इन अ पार्ट, फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द करंट आई विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ फोटो में कुछ दे रखा, सर्किट का एक पार्ट दिखा रखा है। अब इसमें करंट आई की वैल्यू क्या होगा। आई जो है बेसिकली ये वाला है, इसमें जो करंट ये है, डायग्राम में शायद ना दिख रहा हो, ये आई है और ये 1 एम्पियर है, ठीक। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो इधर से 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, ये दोनों करंट यहाँ पे मर्ज होगा। तो इसके थ्रू करंट कितना जाएगा, इसके थ्रू जो करंट जाएगा दोनों का सम होगा, 2 + 2 4 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा, ठीक। अच्छा, 4 एम्पियर में 1 एम्पियर तो इधर निकल गया, तो इधर कितना जाएगा, 4 - 1 3 एम्पियर इसके थ्रू जा रहा होगा, ठीक। अब 3 एम्पियर में 1.3 अगेन इधर चला गया, तो इधर बचा कितना, 3 माइनस, इसमें बचा कितना, 3 - 1.3, ये कितना हो जाएगा, 2.7 एम्पियर। वही वाला करंट जो है वो इसके थ्रू जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.7 एम्पियर। मतलब 2.7 मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है, सॉरी, 3 - 1.3 2.7 नहीं 1.7 होगा, दिस इज 1.7। तो 1.7 कौन सा हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट P, Q एंड R एज सोन इन द फोटो। मतलब P, Q, R के बीच में 6 रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। देन द नेट रेसिस्टेंस विल बी मैक्सिमम बिटवीन, कौन से के बीच में मैक्सिमम रेसिस्टेंस होगा, किस 2 पॉइंट के बीच में, P, Q, Q, R, ठीक है। तो पहले तो अगर हम ये देखें इसके थ्रू कितना कनेक्टेड है, R, इसके थ्रू कितना कनेक्टेड है, ये दोनों का पहले इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 × R2 / R1 + R2, दोनों की वैल्यू स्मॉल r के बराबर ही है। ये R² / 2R, R कैंसिल, तो ये हो जाएगा R/2, ये हो गया R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, R/2। मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या हो गया, R/2। अच्छा, अब इसकी इन तीनों के थ्रू देखें तो अगर इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड फार्मूला लगा लेते हैं इक्विवेलेंट का, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब तीनों की वैल्यू सेम है तो तीनों 1/R ही हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/R = 1/R इक्विवेलेंट। पलट देंगे मतलब 1/R इक्विवेलेंट कितना आया, 3/R। दोनों को पलट दें तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/3। मतलब इसको और इसको दोनों को पलट दें तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/3। मतलब यहाँ पे इन तीनों को मिला के कितना हो जाएगा, R/3। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है कि किन 2 पॉइंट के बीच में जो रेसिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो बारी बारी से चेक कर लेते हैं। लेट्स से P और Q के बीच में अगर हम चेक करें, लेट्स से P और Q के बीच में, तो P और Q के बीच में क्या है, ये एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में हो जाएगा तो मतलब R/3 + R/2, तो R/3 + R/2 ये कितना बन जाएगा, 3 × 2 = 6, ये बन जाएगा 2R + 3R, ये बन जाएगा 5R/6। तो ये हो गया इक्विवेलेंट इन दोनों के बीच में, और इसके बीच मतलब ये हो गया इक्विवेलेंट इन दोनों सीरीज का, ठीक। और ये वाला एक रेसिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो 2 रेसिस्टेंस इसके बीच में हम लेंगे, एक तो ये दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा जो कि हमने कैलकुलेट किया अभी 5R/6 के बराबर है, और एक रेसिस्टेंस ये R है। तो फिर ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो फिर इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो R × मतलब
R1 इंटू R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5R/6, 5R/6 डिवाइडेड बाई R प्लस 5R/6, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा 5/6 इंटू R², नीचे क्या हो जाएगा 6 + 5 11R/6। अब यहाँ से काट कूट करें तो क्या हो जाएगा 6 और 6 कैंसल, एक R से एक R कैंसल, तो बचेगा क्या, बचेगा 5R/11। तो जो पी क्यू के बीच में इक्विवेलेंट आया वो ये आ गया। ठीक है, अब वैसे ही बारी बारी से हमें बाकियों के बीच में भी चेक करना होगा, क्यू आर के बीच में चेक करना होगा, सॉरी क्यू आर नहीं, पी आर और फिर क्यू आर। ठीक, तो पी आर क्यू आर के बीच में लेट से चेक करते हैं, क्यू आर और मतलब ये दो पॉइंट के बीच में। अब ये दो पॉइंट में मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेम ही टाइप का कैलकुलेशन होगा हर बार। तो क्यू आर के बीच में देखो, तो क्यू आर के बीच में क्या है, एक रेसिस्टेंस है R/2 और ये दोनों मिला के रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा R + R/3, R + R/3 कितना हो जाएगा 4R/3। तो एक 4R/3 हो गया और दूसरा R/2, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब ये मिला के 4R/3 और ये सिंगल जो है R/2। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको ऐसा मान सकते हैं क्यू आर के लिए। ठीक, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4R/3 प्लस R/2 इंटू R/2 डिवाइडेड बाई 4R/3 प्लस R/2। तो ये कितना हो जाएगा 4R²/6 डिवाइडेड बाई 8 + 3 11R/6। काट कूट करे तो क्या 6 और 6 कैंसल, R से ये R कैंसल, 4R/11। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस आया इक्विवेलेंट इसके बीच में ये 4R/11 आ गया। तीसरा वाला भी देख लेते हैं, तीसरा कौन सा है पी आर, पी और आर के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में एक तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा R + R/2, R + R/2 3R/2। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो 3R/2, इसका जो इक्विवेलेंट कितना है R/3। अब ये दोनों जो रेसिस्टेंस है मतलब वो पैरेलल में हो जाएंगे, तो एक है 3R/2, एक है R/3। इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3R/2 प्लस 3R/2 इंटू R/3। तो ये कौन सा है पी आर के बीच में है, पी आर 3R/2 प्लस R/3, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3R²/6, यहाँ से 3 काट भी सकते हो, तो R²/2। थोड़ा बोरियत हो रहा होगा कि मतलब कितना फालतू का कैलकुलेशन कर रहा है इंसान ये, तो अब क्वेश्चन ही ऐसा है तो मतलब करना ही पड़ेगा। 3 3 = 9 + 2 11R/6। तो ये R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो R/2 और जो नीचे मसाला पड़ा हुआ है उसको पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11/6 है तो 6/11, तो 6R/22 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये मतलब आया पी आर के बीच में। अब इसको ज़रा चेक करें, 6R/22 को क्या लिख सकते हैं 3R/11 लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल करें तो ऐसा लिख लेते हैं। अब अगर तीनों का चेक करें तो ये है 5R 4R और 3R, नीचे 11 तीनों में ही है, कॉमन है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है ज़्यादा या कम, नेट रेसिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन सा है इसमें से 5R, ये 4 और 3 है तो मैक्सिमम यही वाला है, मैक्सिमम यही वाला है। तो मतलब क्या पी क्यू के बीच में मैक्सिमम होगा, पी क्यू के बीच में मतलब ए वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसके बीच में जो रेसिस्टेंस आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक, तो सवाल कुछ ऐसा है, सवाल बहुत बोरिंग था, मतलब लेंदी था, बेसिकली कैलकुलेशन करते टाइम सो गए होगे शायद कि मतलब क्या ये इंसान कर रहा है, पर क्वेश्चन ही ऐसा था तो मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, सवाल कंप्लीट हुआ, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब ये वाला जो सवाल है वो पैसेज है, मतलब एक थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट का क्वेश्चन लेने की कोशिश किया। ऐसे जेई में पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, कि ऐसे पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पैसेज दिया होता है उसको हमें सॉल्व करना होता है, तो वो कैसे करते हैं ज़रा ये देखते हैं। ठीक है, अब पैसेज क्या दे रखा है कि मतलब ऐसा कुछ पैसेज एक बोल रखा है और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि 4 cells each of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm are connected in series। ठीक है, मतलब ये सेल है और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0.1 ओम है, 4 सेल ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, द कॉम्बिनेशन इन सीरीज इज ज्वाइंट टू एन
एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, एक एमीटर कनेक्ट किया गया जिसका रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 1.6 ओम रेसिस्टर एंड अननोन रेसिस्टर R1 एज शोन इन द फोटो। ठीक है, एक रेसिस्टेंस जिसका रेसिस्टेंस हमें पता है, एक रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस हमें पता है, और एक ऐसा रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस हमें नहीं पता है, वो भी कनेक्ट किया गया। ठीक है, द करेंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर। अब इस सर्किट में जो करंट था वो दे रखा है कितना है, 2 एम्पियर है। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ R1 क्या होगा, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है। ठीक है, सवाल कंप्लीट हुआ, मतलब समझ में आया क्या है। तो पहले तो करेंगे क्या कि ये जो 4 बैटरी दे रखा है, इन चारों बैटरी को मर्ज करके सिंगल एक मतलब ये जो 4 सेल दे रखा है एक्चुअल में, इन सभी सेल को कनेक्ट करके एक बैटरी बनाएंगे। तो एक फाइनल जो सेल होगा उसका रेसिस्टेंस, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस और उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो सबको जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2, ये कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट बैटरी होगा उसका जो ईएमएफ होगा वो 8 वोल्ट के बराबर होगा। अब बोलोगे कि बैटरी को सेल जैसा क्यों बना रहे हो, मतलब ऐसा मान लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इक्विवेलेंट है। ठीक, अब ये जो बैटरी है, इक्विवेलेंट बैटरी है, उसका ईएमएफ हो गया 8 वोल्ट, और इंटरनल रेसिस्टेंस ये सब सीरीज में ही कनेक्टेड है, मतलब ऐसे ही कनेक्टेड है तो सब सीरीज में ही कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा सब। तो 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 कितना हो जाएगा, 0.4 ओम हो जाएगा। ठीक, अब ये कनेक्टेड है, यहाँ पे एक एम मीटर है, यहाँ पे एक रेसिस्टर, एक रेसिस्टर, इसका रेसिस्टेंस हमें नहीं पता है, इसका रेसिस्टेंस पता है 1.6, और इस एम मीटर का रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमें पता है कितना, 2 एम्पियर का। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, अब अगर इक्वेशन देखें तो पूरे के पूरे इस सर्किट में बैटरी क्या, मतलब जो ईएमएफ है वो कितना है, 8 वोल्ट है, और इस पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना होगा वो अगर कैलकुलेट करें तो सारा देखें तो ये यहाँ से अगर लेट से यहाँ से हम चले तो इधर आए तो रेसिस्टेंस कितना हुआ, 0.4, इधर आएंगे इसका एमीटर का रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या हुआ, 1.6, और ये हुआ R1। ये सारा का सारा सीरीज में कनेक्टेड है, इसको पैरेलल मत समझना, ये सारा का सारा रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 0.4 + 1.6 + R1, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 + R1, ये हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, और करंट यहाँ पे हमें पता है 2 एम्पियर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और ईएमएफ भी पता है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट का, डेल्टा वी की वैल्यू 8 वोल्ट है। आई क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई आर। अब आई की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे कितना, 2 एम्पियर यहाँ पे दे रखा है, डेल्टा वी कितना, 8 वोल्ट, और रेसिस्टेंस कितना हुआ, 2 + R1। अब इसको सॉल्व करें तो ये 2 से 4 टाइम्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 बचा, तो 2 + R1 = 4, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 - 2, 2 ओम। ठीक, तो ये हो गया अपना R1 का वैल्यू। तो R1 का वैल्यू 2 ओम, मतलब बी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे का सवाल देखें तो क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 विल भी क्या होगा। अब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या होता है, IR। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करें तो हमें डेल्टा वी कैलकुलेट करना है R1 के अक्रॉस, तो I × R1 कर देंगे। डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या, I × R। करंट कितना जा रहा है इसके थ्रू, यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है, तो वही 2 एम्पियर इस रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा होगा, तो इस रेसिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर, और रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये R1 की वैल्यू क्या है, 2 ओम, अभी हमने कैलकुलेट किया, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस R1 वो हो जाएगा 4 वोल्ट। 4 वोल्ट मतलब बी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वैसे ही द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज क्या होगा, तो पूरे सर्किट का अगर हम टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमने यहीं पे कैलकुलेट किया था टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो क्या था, 2 + R1 के बराबर था। उस समय हमें R1 की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब R1 की वैल्यू हमें पता है कितना है, 2 एम्पियर। तो जो थर्ड पार्ट है
कि आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट क्या होगा, तो 2 प्लस R1 की वैल्यू हमें पता है 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम। तो जो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस है वो कितना 4 ओम, मतलब डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ये कुछ पैसेज का सवाल होता है कि एक पैसेज दिया होता है और उसी पैसेज से रिलेटेड हमें सवाल करने होते हैं। 1 मिनट होल्ड करेंगे। ओके, तो आगे के सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है फिगर शोज अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, मतलब फोटो में एक 12 वोल्ट का बैटरी है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 0.6 ओम, और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0.6 ओम है, ऐसा बोल रखा है। कनेक्टेड टू 3 रेसिस्टर ए बी एंड सी, फाइंड द करेंट इन ईच रेसिस्टर। तो इन तीनों के थ्रू करंट कितना फ्लो होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, अगर मान लेते हैं इधर से करंट ऐसे जा रहा है, इससे जा रहा है, फिर यहाँ पे 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट होगा। तो पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि इसका पूरा का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है। तो ये दोनों जो रेसिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो 4 × 6/4 + 6। 2 रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 × R2 R1 + R2। तो ये कैन जाएगा 24/10, 2.4 ओम, और ये कितना है 1 ओम। अब ये 1 ओम और ये 2.4 ओम दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो मतलब ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 + 2.4, ये बन जाएगा 3.4 ओम। ठीक है, तो अब हमें क्या आता है करंट इन ईच रेसिस्टर, तो सारे ही मतलब रेसिस्टर में करंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता चल गया इनका। अच्छा, अब पूरे सर्किट को अगर फिर से मैं रीड्रॉ करूं तो पूरे सर्किट में ऐसा कुछ बैटरी है और यहाँ पे इन सबको हटा के एक सिंगल रेसिस्टर कनेक्ट किया जा सकता है जिसका रेसिस्टेंस कितना हो 3.4 हो, ऐसा। तो मतलब 3.4 एक सिंगल रेसिस्टर हो गया। यहाँ पे ये 12 वोल्ट और ये 0.6 ओम। ठीक है, अब अगर पूरे सर्किट का अगर हम रेसिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस 0.6 + 3.4, वो कितना हो जाएगा 3.4 + 0.6 4 ओम हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 4 ओम। तो अब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो नेट करंट इस बैटरी से होके चलेगा, यहाँ पे बैटरी पे जो करंट आई चलेगा उस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, I = V/R। V की वैल्यू कितना, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट का, तो 12/R। R की वैल्यू पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना हो गया 4, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 एम्पियर, मतलब इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है 3 एम्पियर। तो मतलब यहाँ से जो करंट आएगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 एम्पियर। तो ये जो 1 वाला रेसिस्टेंस है, ये वाला रेसिस्टेंस है, उसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा 3 एम्पियर का ही, वही का वही पूरा का पूरा करंट फ्लो करेगा। तो आई करंट थ्रू 1 ओम जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। ये तो एक आंसर हो गया। ठीक, अच्छा, अब वो 3 एम्पियर का करंट जाएगा, वो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ करंट इसके थ्रू और कुछ करंट इसके थ्रू। अब इंडिविजुअल करंट कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे। तो अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर से रीड्रॉ करूँ, तो ऐसा कुछ मतलब सर्किट है, यहाँ पे ऐसे हो गया, ऐसे यहाँ पे करंट 3 एम्पियर का जा रहा है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है। तो इंडिविजुअल करंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 जा रहा है, तो इसमें करंट कितना जाएगा, मतलब 3 एम्पियर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर इधर I1 करंट जा रहा है तो इधर करंट कितना जाएगा 3 - I1। ठीक, बचा हुआ करंट इधर जाएगा। अब ये दोनों का दोनों रेसिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। मतलब पैरेलल रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इसका कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा I1 × 4, पोटेंशियल डिफरेंस V = क्या I × R। तो I × R विल बी इक्वल टू दिस I × दिस R, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। 3 - I1 I × R 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 से ये 3 और ये 2, तो 2I1 = 3 × 3 = 9 - 3I1। अब ये -3I1 इधर गया तो 3 + 2
5i1 इज इक्वल टू 9, तो i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/5, 9/5 मतलब 1.8 एम्पियर। तो i1 की वैल्यू क्या होगी 8 एम्पियर, मतलब 4 ओम के थ्रू जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, 4 ओम के थ्रू जो करंट जाएगा वो 1.8 एम्पियर जाएगा, और जो 2 ओम के थ्रू करंट जाएगा, सॉरी 6 ओम, तो जो तीसरा पार्ट है इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो क्या 3 - i1 है, 3 - i1 मतलब 3 - 1.8 वो कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। तो ये हो जाएगा तीसरा करंट। ठीक, तो जो 3 करंट हमसे पूछा जा रहा है वो ये 3 करंट हो जाएंगे, 3 एम्पियर, 1.8 एम्पियर और 1.2 एम्पियर। ठीक, तो मतलब ये ऐसा कुछ सवाल हो जाएगा। तो मतलब ये फाइनल आंसर हुआ कि तीनों के अक्रॉस जो करंट जाएगा वो ये कुछ करंट जाएगा, फ्लो होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ओवरवेलमिंग लग सकता है, मतलब थोड़ा हेवी लग सकता है, तो मतलब 1-2 बार ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो मतलब थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाओगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट इन द फिगर आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फोटो अगर देखें तो इसको तुम ऐसे मतलब ये जो है ऐसे इसको खोल सकते हो इधर, और इसको ऐसे इधर खोल सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि पहले ये दोनों जो हैं वो क्या सीरीज में कनेक्टेड है। अब आर की वैल्यू कितना दे रखा है 3 ओम, तो 3 ओम मतलब ये जो दोनों मिलके 3 ओम प्लस 3 ओम ये कितना हो जाएगा 6 ओम। तो इनका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 ओम का। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम, मतलब आर की वैल्यू क्या है 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो अगर हम इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें इन दोनों का तो वो हो जाएगा 3 × 6/3 + 6 R1 × R2/R1 + R2 18/9 वो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 ओम। यानी कि इन सबका मिला के दोनों का पैरेलल में जो मिला के पूरा का पूरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ये 2 ओम का। ठीक है, तो अब इन सबको हटा के यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन सबको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं C और D के बीच में, जिसका वैल्यू कितना होगा 2 ओम के बराबर। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये वाला रेजिस्टेंस, फिर ये पूरा जो इक्विवेलेंट आया है 2 ओम वो, और फिर ये वाला रेजिस्टेंस, ये तीनों का तीनों सीरीज में है। ठीक, सीरीज में है तो फिर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो 3 मतलब ये वाला R 3 प्लस ये जो इक्विवेलेंट आया है 2 प्लस ये जो रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू 3, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3 3 6 + 2 8 ओम। यही जो रेसिस्टेंस होगा वो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो जो अपना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 8 ओम हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि इन द गिवन सर्किट इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 4 वोल्ट का है, देन फाइंड द रेसिस्टेंस एक्स। तो इस रेसिस्टेंस एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करें, इसको अगर ध्यान से देखें तो जरा इसको ऐसे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पहले तो ये देखते हैं। तो मतलब VA माइनस VB की वैल्यू दे रखा है 4 वोल्ट, तो X की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम करते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए अभी। मतलब ये बेसिकली है क्या कि यहाँ पे ए और बी के बीच में इसको ऐसा मान सकते हैं कि 2 बैटरी कनेक्टेड है और ये दोनों बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इसका क्या होगा वो बेसिकली कैलकुलेट करना है कि ए और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इन दोनों बैटरी को मिला के अगर एक सिंगल बैटरी बना दे तो उस बैटरी का जो भी ईएमएफ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में। तो जब भी 2 बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब मैं लिखता हूँ E1/R1 + E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1, तो इसको लेट से स्मॉल में लिखते हैं 1/R1 E2/R2।
डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे E1 क्या, बैटरी का ईएमएफ, और उसका इसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है वो इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाई उसका इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस दूसरे बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाई उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बाई 1 बाई इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 2। मतलब ऐसा कुछ होता है। और ये हो गया नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ यहाँ पे दे रखा है ए और बी के बीच में कितना है, 4 वोल्ट का। तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें सब का सब, तो ई इक्विवेलेंट 4 वोल्ट दे रखा है। E1 की वैल्यू कितना, 5। ये हो जाएगा R1, मतलब ये होगा E1, ये हो गया R1, ये हो गया E2 और ये हो गया R2। और ई इक्विवेलेंट इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि यहाँ पे दे रखा है 4 वोल्ट। अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट करें तो E1 की वैल्यू 5/10 प्लस E2 की वैल्यू 2/R2 की वैल्यू x, 1/10 प्लस 1/x, 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो 4 इंटू 1/10 प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/10 प्लस 2/x। ये बन जाएगा 4/10 प्लस 4/x इज इक्वल टू 5/10 प्लस 2/x। ये क्या बन जाएगा, अब x वाला पार्ट जो है वो एक साइड करते हैं और बाकी का पार्ट एक साइड करते हैं, तो इसको इधर लाते हैं। तो 4/x माइनस 2/x इज इक्वल टू 5/10 माइनस 4/10। इस वाले पार्ट को उधर लेके चले गए, तो ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 2, 2/x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 1/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 2, 20 ओम हो जाएगा। ठीक, तो यही मतलब जो होगा x की वैल्यू हो जाएगी, जो हमसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो वो 20 ओम हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब सवाल फाइनल आंसर हुआ। अब इसमें ये कहाँ से आया इसको अभी ध्यान में नहीं रखना है, बस इसको याद रख सकते हो कि जब भी दो बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ हम कुछ इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है वाटर बॉयल्स इन एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर 15 मिनट। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ हीटिंग वायर इज डिक्रीज टू 2/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन फाइंड द टाइम सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल टेक टू बॉयल विद द सेम सप्लाई ऑफ वोल्टेज। अच्छा, अब बोल रहा है कि पहले मान लेते हैं कि कॉइल का रेसिस्टेंस R था। अगर हम लेंथ को डिक्रीज करके 2/3 कर दें, अब यहाँ पे देखा ये फाइनल लेंथ जो है 2/3 हो गया, तो फाइनल रेसिस्टेंस कितना होगा, फाइनल रेसिस्टेंस भी 2/3 हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर लेंथ को 2/3 कर दे रहे हो तो रेसिस्टेंस भी 2/3 हो जाएगा। तो जो नया वाला रेसिस्टेंस होगा R' उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इनिशियल वैल्यू था, लेट्स से इनिशियल रेसिस्टेंस को R0 बोल देते हैं। तो जो नया वाला रेसिस्टेंस है R' बोल देते हैं इसको, वो कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ R0। ठीक है, अब बोल रहा है पहले जो वो केटल था वो 15 मिनट लेता था किसी वाटर को बॉयल करने में, तो 15 मिनट में पहले तो ये केटल कितना हीट जनरेट करेगा वो कैलकुलेट करते हैं। अब बोल रखा है कि दोनों ही केस में वो सेम ही पोटेंशियल के बीच में ऑपरेट हो रहा है, तो मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V0 है, अभी भी बाद में भी पोटेंशियल डिफरेंस V0 ही है। तो केटल का पावर क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P=V²/R, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ P² मतलब V0² R0, ये हो जाएगा इनिशियल पावर इनटू टाइम 15 इंटू 60, दैट विल बी इक्वल टू हीट जनरेटेड इन 15 मिनट। मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे 60 लिख दिए। पावर इनटू टाइम इज हीट जनरेटेड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये पावर हो गया इनटू टाइम, ये हीट जनरेट हो गया। अच्छा, अब दूसरे वाले केस में देखें तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, V²/R, लेकिन R की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2R/2R0/3, 3 जो होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब ये हम मान लेते हैं कि वो T टाइम ये ले रहा है सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने के लिए, क्योंकि हमें सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो बॉयल करना है। ठीक, सेम क्वांटिटी वाटर तो सेम अमाउंट ऑफ हीट लेगा वो। ठीक, तो बाद में भी हीट हमें H ही चाहिए, तो इस T की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बस इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
वी नॉट स्क्वायर बाई आर नॉट इंटू 15 इंटू 60 इज इक्वल टू 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 2 आर नॉट इंटू टी। काट कूट करें तो क्या, वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, आर नॉट कैंसिल। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टी की वैल्यू, ये 2 को उधर भेजते हैं, 3 को डिवाइड में भेजते हैं, तो 15 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। 3 5 2 जा 10, 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक। इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या 600 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो जाएगा 10 मिनट। तो जो नया वो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 10 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक। मतलब रेसिस्टेंस कम होगा तो बेसिकली पावर जो है इंक्रीज हो जाएगा, पावर इंक्रीज होगा तो टाइम कम लगेगा मतलब 10 मिनट। तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, 10 मिनट जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक। सवाल ये कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज इंक्रीज्ड बाई 100%, द चेंज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। कि अगर लेंथ को 100% से बढ़ा दिया गया, तो मान लेते हैं कि इनिशियल लेंथ जो था वो L0 था, इधर लिखते हैं इनिशियल लेंथ जो था वो L0 था। अब जो नया वाला लेंथ हुआ उसको 100% बढ़ा दिया गया, तो वो L0 प्लस L0 का 100%, वो 100% कितना हो जाएगा L0, ये L0 ही हो जाएगा 100%। तो मतलब नया वाला जो लेंथ है L डैश वो किसके बराबर है, 2L0 के बराबर है, ठीक है। तो चेंज इन द रेसिस्टेंस कितना होगा, तो पहले अगर रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, रो एल बाई ए, तो अब जो नया रेसिस्टेंस होगा आर डैश, वो रो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2L0 बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो आर डैश की जो वैल्यू है वो 2 रो L0 बाई ए इसको लिख सकते हैं, और ये जो रो L0 बाई ए है वो आर के बराबर है। जो नया वाला रेसिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ ओल्डर रेसिस्टेंस के बराबर है। आर नॉट मतलब आर के बेसिकली, आर नॉट नहीं, तो ये जो नया वाला रेसिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ ओल्डर रेसिस्टेंस है। तो हमसे परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो किसी भी चीज़ में परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, नया वाला रेसिस्टेंस माइनस पुराना वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई पुराना वाला रेसिस्टेंस इंटू 100, ये हो जाएगा। नया वाला रेसिस्टेंस कितना 2R माइनस पुराना वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई पुराना वाला रेसिस्टेंस इंटू 100, 2R माइनस आर बाई आर इंटू 100, ये कैंसिल। तो यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो भी 100% से चेंज होगा। तो मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसको डायरेक्ट भी तुम लिख सकते थे, हालांकि मैंने पूरा कैलकुलेट करके दिखाया। तुम ऐसे भी पता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो अगर लेंथ को 100% से चेंज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी 100% से चेंज होगा। अगर लेंथ को 100% इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी 100% इंक्रीज हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी बोल सकते थे, पर अगर उतना समझ पा रहे हो तब बोलो, बिना समझे चीज़ें नहीं बोलना है डायरेक्ट। मतलब हवा में बातें नहीं करना है कि हवा में कुछ भी बोल रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है, बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, मतलब चीज़ों के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो सीखना जरूरी है, ठीक। तो जो रेसिस्टेंस में चेंज होगा वो 100% का चेंज होगा बेसिकली, ठीक। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द गिवन सर्किट द टोटल करेंट सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी, क्या होगा। मतलब ये फोटो कुछ दे रखा है। अब ये बैटरी के थ्रू जो करंट यहाँ पे सप्लाई होगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। अब फोटो थोड़ा स्टाइल मार के दे रखा है, तो उसको अगर ध्यान से समझेंगे फोटो को, तो बेसिकली लेट्स से अगर इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, तो इसके बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मतलब ये वाला पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए ही रहेगा, इसको भी पॉइंट ए ही बोलेंगे। अच्छा, तो मतलब इसको तुम साथ में लिख सकते हो, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि दोनों चिपका हुआ है। तो मतलब ये वाला रेसिस्टेंस, मतलब ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस, एक पॉइंट ये हो गया ए और दूसरा पॉइंट ये हो गया लेट्स से बी। तो ये दोनों के दोनों रेसिस्टेंस जो हैं वो ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है, मतलब बिटवीन द सेम 2 पॉइंट कनेक्टेड है। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में है, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा
6 × 3/6 + 3, 18/9, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 ओम। तो जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है आर इक्विवेलेंट वो कितना हो गया 2 ओम। ठीक है। अब देखा जाए तो इसको फोटो को जरा फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब मतलब ये इक्विवेलेंट जो हमने बना लिया उसको अगर लेके फोटो को ड्रॉ करें तो हो जाएगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है 2 ओम का। ठीक, इन दोनों को मिला के ये वाला बना दिया। अब इसको बनाएं अगर, तो यहाँ से इसको बनाते हैं ऐसा कुछ 4 ओम का, और इसको बनाएं तो ये जो है वो इसके बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हो जाएगा ऐसे 3 ओम का, और ये जो बैटरी कनेक्टेड है वो ये पॉइंट जो है दोनों मिला के एक पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो बेसिकली ए पॉइंट है। जो ए हमने बोल रखा है इन दोनों को मिला के इक्विवेलेंट ही ये हुआ था। तो ये वाला पॉइंट ये दोनों पॉइंट है, तो ए पॉइंट ये है। तो ए और 4 ओम का जो अदर एंड पॉइंट है, 4 ओम का जो अदर एंड पॉइंट है, इन दोनों के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। तो बैटरी जो है वो कुछ यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, और ये बैटरी जो है वो 6 वोल्ट का है। तो ऐसा कुछ फोटो बन जाएगा आप बनाओगे तो। अब इस वाले फोटो में सीधा दिख रहा है कि ये दोनों रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, और फिर वो जो आएगा उसके साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक, तो इन दोनों का सीरीज में कितना हो जाएगा 2 + 4 6, और 6 ओम जो है, ये जो दोनों का 6 ओम है वो इस 3 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6 × 3 / 6 + 3, R1 × R2 / R1 + R2, 18/9, 2 ओम। तो जो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। ठीक, तो हम इस सब को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं इस बैटरी के अक्रॉस। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करें वो कितना होगा 2 ओम का, और ये बैटरी 6 वोल्ट का है। तो करंट कितना जाएगा I इजकल टू क्या V/R, V की वैल्यू 6 और R की वैल्यू 2, तो करंट कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। तो मतलब 3 एम्पियर जो करंट है वो इसके थ्रू फ्लो होगा, बैटरी से फ्लो होगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो मतलब क्या हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे मतलब ये कंप्लीट हुआ। ठीक, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ करंट थ्रू द रेसिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 100% साइमल्टेनियसली रिड्यूसिंग द रेसिस्टेंस वैल्यू टू 25%, द न्यू पावर डिसिपेटेड विल बी क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले जो करंट था वो I था और पहले जो रेसिस्टेंस था वो R था। ठीक है, तो अब नया वाला करंट जो I डैश है बोल देते हैं वो कितना हो जाएगा। तो पहले तो बोल रहा है करंट इंक्रीज्ड बाई 100%, करंट इंक्रीज्ड बाई 100%, तो नया वाला करंट क्या हो जाएगा पुराना वाला करंट प्लस उसका 100%। तो ये कितना हो जाएगा I प्लस ये 100 कैंसिल I, नया जो करंट होगा वो 2I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली उसी समय रेसिस्टेंस की वैल्यू 25% से घटाई जा रही है। तो जो नया वाला रेसिस्टेंस होगा जिसको हम R डैश बोल देते हैं वो क्या होगा पुराना वाला रेसिस्टेंस माइनस इसका 25%। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस R/4, तो ये बन जाएगा 3R/4। ठीक है, तो ये हो गया नया वाला करंट, ये हो गया नया रेसिस्टेंस। तो नया वाला पावर क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला क्या, अगर पहले हम पावर कैलकुलेट करें तो I² × R, ये पावर का फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब नया वाला पावर कैलकुलेट करें P डैश, तो क्या हो जाएगा I डैश स्क्वायर × R डैश, नया वाला करंट का स्क्वायर इंटू नया वाला रेसिस्टेंस। नया वाला करंट कितना हो जाएगा 2I के बराबर, तो 2I का स्क्वायर इंटू R डैश की वैल्यू कितना 3R/4, ये बन जाएगा नया वाला पावर, ये बन जाएगा 4I² × 3R/4, ये क्या बन जाएगा 4 कैंसिल 3I² R, ये हो गया नया वाला पावर P डैश। और ये I² R देखे तो क्या है पुराना वाला पावर है P, तो यानी कि जो नया वाला पावर है
पी डैश वो 3 टाइम्स ऑफ पुराना वाला पावर के बराबर है, 3p के बराबर है। हमें कैलकुलेट करना है क्या कि न्यू पावर डिसिपेटेड विल भी क्या होगा, नया वाला पावर क्या होगा। तो बोल रहा है कि इंक्रीज्ड बाई डिक्रीज्ड बाई, तो पहले तो ये सीधा दिख रहा है कि जो नया वाला पावर है वो इंक्रीज हुआ है, अब 3p हो गया है। कितना इंक्रीज हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। परसेंटेज इंक्रीज अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज इन पावर जो होगा, नया वाला पावर माइनस पुराना वाला पावर डिवाइडेड बाई पुराना वाला पावर इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज। नया वाला पावर 3p के बराबर है माइनस p डिवाइडेड बाई p इंटू 100, तो ये बन जाएगा 2p बाई p इंटू 100, 100 p कैंसिल हो जाएगा, 100 नहीं 200 ये हो जाएगा। तो जो परसेंटेज इंक्रीज है पावर में वो कितना हो गया 200%। लेकिन 200% जो ऑप्शन में है वो है नहीं, 100% और 400% है। तो कुछ गड़बड़ी हुई है क्या। नया वाला करंट ये हो गया परसेंट करंट साइमल्टेनियसली रिड्यूसिंग द रेसिस्टेंस वैल्यू टू 25%, नॉट बाई 25%। अब वर्ड के मतलब को समझेंगे। यहाँ पे गलती क्या हुई है, यहाँ पे दे रहा है कि उसी समय रिड्यूसिंग द रेसिस्टेंस वैल्यू टू 25%, नॉट बाई 25%। यहाँ पे करेंट इज इंक्रीज्ड बाई 25%, मतलब पुराना वाला करंट प्लस करंट का 100%, ये नया करंट हो गया। लेकिन रेसिस्टेंस इज इंक्रीज, रेसिस्टेंस इज डिक्रीज टू 25%, मतलब फाइनल जो रेसिस्टेंस है वो पहले वाले रेसिस्टेंस का 25% है। तो नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या R/4 हो जाएगा, नया वाला रेसिस्टेंस वो R/4 हो जाएगा। तो जो R डैश की वैल्यू होगी वो यहाँ पे R/4 हो जाएगी। R/4 मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे कैलकुलेट करें अगर तो जो P डैश होगा वो 4I² इंटू R/4, 4 कैंसिल, तो I² इंटू R। अब P डैश जो है I² R के बराबर हुआ, I² R जो है वो किसके बराबर है, पुराना वाला पावर के बराबर है। तो जो P डैश है वो P के बराबर है, यानी कि जो पावर है वो सेम ही रहा। इस चीज़ का मतलब फिर कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो पुराना वाला पावर P है और जो नया वाला पावर P डैश है वो दोनों बराबर ही हैं, बराबर ही हैं, तो मतलब वो सेम ही रहेंगे, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब पहले जो हमने किया था वो गलती किया था। अब ये मिस्टेक मेरे से हुई, तुमसे भी हो सकती है, बहुत सारे लोग करते हैं। सवाल को थोड़ा मतलब होश में पढ़ेंगे, ऐसे नींद में या पी पा के नहीं पढ़ेंगे कि एकदम दारू चढ़ा रखे हैं और क्वेश्चन पढ़ रहे हो। यहाँ पे दे रखा है कि रिड्यूसिंग द रेसिस्टेंस वैल्यू टू 25%, इसका मतलब हुआ कि फाइनल रेसिस्टेंस जो है वो इनिशियल रेसिस्टेंस का 25% हो गया। ठीक, तो मतलब फाइनल रेसिस्टेंस की वैल्यू ये होगी, तो उसके अकॉर्डिंग पावर कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आ रहा है, तो मतलब पावर जो होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, और शायद ये लास्ट सवाल है, यस, इसके बाद कोई सवाल है नहीं, ये लास्ट सवाल देखते हैं इस मतलब वीडियो का। When two unknown resistance are connected in series and in parallel, their equivalent resistance are 9 ohm and 2 ohm respectively. What are the unknown resistance? तो unknown resistance की वैल्यू क्या होगी। वीडियो क्लोज कभी भी हो सकता है, जरा इसको ढंग से सॉल्व करते हैं। एक मिनट, कैमरा फिर से जरा रीसेट करते हैं, नहीं तो बंद होने के चांसेस हैं। ओके, तो दो अननोन रेसिस्टेंस है, उनका अननोन रेसिस्टेंस है, उनका सीरीज में इक्विवेलेंट 9 ओम है, मतलब लेट से R1 और R2 है, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 9 ओम है, ऐसा दे रखा है। ठीक, और जब उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो अब इक्विवेलेंट 2 ओम आता है। पैरेलल में मतलब R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू कितना आता है 2 ओम आता है। ठीक, तो यहाँ से R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तो यहाँ पे क्या आएगा R1 इंटू R2 इजकल टू 2 इंटू 9, मतलब 18 ओम हो जाएगा। ठीक,
तो अब हमें यहाँ से R1 प्लस R2 की वैल्यू पता चल गई, R1 इंटू R2 की वैल्यू पता चल गई। हमें R1 R2 का इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। अब वो कैलकुलेट करने के लिए जब भी इस तरह का सिचुएशन आए कि A प्लस बी और A इंटू बी पता है तो A माइनस बी कैलकुलेट कर लो। अब A माइनस बी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखता हूँ A माइनस बी का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी का द होल स्क्वायर माइनस 4AB। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूला बेसिकली अगर इसको तुम खोलोगे तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और माइनस 4AB। तो ये क्या बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2AB माइनस 4AB। ये कितना हो जाएगा, माइनस 2AB। ये ध्यान देंगे, ये बन जाएगा माइनस 2AB। अब ये क्या हुआ, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये क्या बना, A माइनस बी का द होल स्क्वायर, A माइनस बी का द होल स्क्वायर विच इज दिस वन। LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद ही रखेंगे। मतलब ऐसा A प्लस बी और A इंटू बी पता है तो A माइनस बी कैलकुलेट करने का ये डायरेक्ट टेक्निक है। तो यहाँ से अगर वही फॉर्मूला लगाएं तो R1 माइनस R2 का द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का द होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। R1 प्लस R2 का द होल स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2 कितना, 18। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया, ये 81 माइनस 18 4 जा 72। अब 81 माइनस 72 कितना हो गया, 9। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर 9। तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, 9 को तुम प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। बेसिकली इधर भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 इजकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। अब कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, लेट से पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लें मतलब R1 माइनस R2 को हम प्लस 3 मान के चलते हैं तो ये अपने पास दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन फिर कौन सा होगा, इसको हम बोल देते हैं पहला इक्वेशन। अब हमें R1 प्लस R2 पता है, R1 माइनस R2 पता है। तो अगर इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो दोनों को अगर ऐड कर दे तो क्या होगा, मतलब पहला इक्वेशन क्या था, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितना है, 9। यहाँ पे हमें पता है। अब इन दोनों को ऐड करें तो वो कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 2R1 और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, और 9 प्लस 3 12। तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/2 मतलब 6 ओम। तो ये हो गया R1 की वैल्यू। और इन दोनों ही इक्वेशन में से किसी में भी R1 की वैल्यू पुट कर दे तो R2 मिल जाएगा। लेट से इसी इक्वेशन में, लेट से इस वाले इक्वेशन में अगर हम R1 की वैल्यू 6 डाल दें तो R2 कितना हो जाएगा, R2 इजकल टू 9 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो ये बन जाएगा R2 की वैल्यू। तो R1 6 ओम और R2 3 ओम, 6 और 3। वही हमसे पूछा जा रहा है कि अननोन रेसिस्टेंस कितना होगा, तो यही हो जाएगा। तो मतलब ये वाला जो होगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ये और ये। तो बस इसके सारे ही जो सवाल थे वो कंप्लीट हुए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मतलब कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी चीज़ें समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो भी तुम्हारा फीडबैक है, जो भी अच्छा लगा, बुरा लगा, नहीं लगा, कुछ नहीं लगा तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तुमने देखा होगा तो कुछ ना कुछ तो लगा होगा। जो भी लगा है नीचे कमेंट में लिखो, ताकि तुम लिखोगे तभी हमें पता चलेगा कि तुम देख रहे हो, कैसा तुम्हें फीलिंग्स आ रहा है। अच्छा आ रहा है तो अच्छा लिखो, बुरा आ रहा है बुरा लिखो, कोई बात नहीं है, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो भी पॉजिटिव मतलब जो भी ऑनेस्ट रिस्पॉन्स है वो लिखो, ताकि हमें भी पता चले, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें ये इम्प्रूव करेंगे। और अगर बुरा लग रहा है तो इसको और अच्छा बनाएंगे, अच्छा लग रहा है फिर भी इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। क्या और किया जाए कि इसको और अच्छा बनाया जा सके वो भी बता सकते हो। ठीक, अपने दोस्तों के साथ, जो भी तुम्हारे अगर कोई दोस्त है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनके साथ शेयर कर सकते हो। ताकि इस चैनल से हम वही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के बच्चे जुड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने वाले हैं। इस तरह के कंटेंट मतलब पूरे यूट्यूब पे भी बहुत रेयर है कि मतलब ओलंपियाड या फिर जो भी फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड का भी तो बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, पर इस फील्ड में मतलब कॉम्पिटिटिव का बहुत सारे कम चैनल है। बुक भी कंसिडर कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 बुक का लिंक होगा, 9th और 10th का, जिसमें सारे ही क्वेश्चंस मतलब QR कोड वगैरह दिया गया है। मतलब जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं सबका QR कोड दिया गया है, वो स्कैन करके डायरेक्ट उसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। और उसमें JEE मेंस और नीट का एग्ज़ाम जो एक्चुअल एग्ज़ाम में आया हुआ है
वो क्वेश्चंस अभी 9th और 10th में ही डाल रखे हैं, तो वो क्वेश्चन मतलब तुम अभी से सॉल्व कर सकते हो। प्रमोशन ही कर रहा हूँ बेसिकली ये बुक का, नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से परचेज कर सकते हो, अमेजन का लिंक होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और दोस्तों के साथ थोड़ा फॉरवर्ड करो कि मतलब ज़्यादा लोग जुड़ पाए, हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में।